हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है हम इस पर डिस्कस करेंगे। और पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आगे का जो भी एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस है, वो आपको समझ में आ जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन आपका मिले कि आप लोग हमें देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और हम आपको कंटिन्यू ये वीडियो आपके लिए भेज रहे हैं विथ न्यूमेरिकल एक्सरसाइज। आपको एक फिक्स पैकेज आपको दिया जा रहा है जिससे आपको जेई में या फिर बोर्ड एग्जाम में आपको ये हेल्प करेगा। ये बेसिक लेवल एकदम बता रहा हूँ ताकि आपको थ्योरेटिकल पार्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो। न्यूमेरिकल आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। तो मतलब मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। अगर ज़्यादा पढ़ते हो तो आपको कुछ ना कुछ डाउट बनेगा, पूछोगे किसी से, हमसे या किसी और से पूछोगे तो आपको कहना ये है कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। अगर आप स्टडी करते हो तभी कन्फ्यूजन होगा, अदरवाइज कन्फ्यूजन तो है नहीं। नहीं कर रहे हो, स्टडी नहीं करोगे तो कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं, सब कुछ आपको आ रहा है, ऐसा लगता है सब कुछ हमें आ रहा है। इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है और बार बार रिपीट करना है हर एक्सरसाइज को, हर क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस करोगे तब जाकर धीरे धीरे ये आपको सीखने को मिलेगा। तो मैथमेटिक्स इज ए आर्ट, इसको आपको सीखना है। कैसे सीखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना मेहनत करते हो, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो हम चलते हैं पीरियोडिक फंक्शन लेकर। ये आपको जैसा दिया गया है, पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। व्हेन अ फंक्शन, कोई फंक्शन दिया गया है, व्हेन अ फंक्शन रिपीट्स इट्स नेचर अगेन एंड अगेन, अगेन मतलब बार बार, अगेन एंड अगेन, आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद वो बार बार अपने नेचर को रिपीट कर रहा है, तो उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन। जैसे क्या होता है, घड़ी क्या होता है, वो इस तरह रोटेट करने वाला, एक बार रोटेट करता है फिर उसी पर, तो क्या होता है, वो एक पीरियड कंप्लीट होता है। वो यहाँ से गया, इधर आया, फिर इधर आया, मतलब वन पीरियड कंप्लीट हो गया। मतलब उसी नेचर को अब बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे आपको घड़ी क्लॉक घूम रही है, एक पीरियोडिक फंक्शन क्या है, बार बार उसी में घूम रहा है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब स्टार्ट 12 से स्टार्ट होकर फिर 12 से आया, फिर से स्टार्ट होकर फिर 12, तो वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो इस तरह पीरियोडिक फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। व्हेन अ फंक्शन repeats its nature after a fixed interval, after a fixed interval, then we say that function is periodic। तो हम कह सकते हैं फंक्शन पीरियोडिक है। मैथमेटिकली इसको क्या कहेंगे, मैथमेटिकली if there exists at least one positive number, positive real number t. If there exists at least one positive real number t independent at x
such that f of x plus t equal to f of x, such that t क्या है यहाँ पर पीरियडिक लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो उस कंडीशन में t को क्या बोलेंगे, t इज पीरियडिक फंक्शन है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन एंड x plus t also belongs to domain of function, तो x डोमेन ऑफ फंक्शन में बिलोंग कर रहा है, तो x प्लस टी आल्सो बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, तो उस कंडीशन में आपको क्या बोलेंगे, t इज पीरियड ऑफ अ फंक्शन f ऑफ x। एग्जाम्पल अगर हम आपको दें, एग्जाम्पल t यहाँ पर पीरियड है, मतलब वो अपने नेचर को बार बार रिपीट कर रहा है, तो t को हम पीरियड बोलेंगे। ये लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होता है, इसको हम पीरियड बोलेंगे। जैसे अगर आपको हम ये कह दें f ऑफ x इक्वल टू साइन x, अगर हम आपसे पूछे साइन x का पीरियड क्या है, तो देखो यहाँ पर हम ये लिखेंगे f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। इसमें पीरियड फाइंड करना है, इस फंक्शन का पीरियड हमें फाइंड करना है, तो t की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ये क्या लिखोगे, साइन x प्लस टी इक्वल टू साइन x। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपने फार्मूला ये रीड किया है, कुछ फार्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो जनरल सोल्यूशन के लिए थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n इंटू अल्फा, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा है। और दूसरा कंडीशन, अगर हम ये कह दें कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस n अल्फा, यहाँ पर n क्या है, प्लस माइनस अल्फा होगा, n क्या है, n कोई इंटीजर है, n यहाँ पर क्या है, ये इंटीजर नंबर है। अब इसी तरह अगर हम ये कह दें tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा लिखेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा होगा। और इसके साथ साथ अगर ये कह दें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर हम ये कह दें कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या फिर हम ये कह दें टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, तो इन तीनों के लिए एक ही फार्मूला है, थीटा इक्वल टू n इंटीजर है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ऐसा रखोगे, ठीक है। तो ये भी फार्मूला हो गया। अब अगर हम ये कह दें साइन थीटा और इक्वल टू ये मॉडुलस है, यहाँ मॉडुलस लगा दें, इसको हटाकर यहाँ मॉड लगा दें, इसको स्क्वायर हटाकर हम यहाँ मॉड लगा दें, तो उस कंडीशन पर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है और हम आपको बता रहे हैं फंक्शन। तो साइन x प्लस टी इक्वल टू साइन x है, तो x प्लस टी क्या रखोगे, x प्लस टी इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n इंटू x। अब यहाँ पर देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर n को हम इवन नंबर रखें, ठीक है, n को इवन और ऑड रख कर रखें। तो केस 1 में, केस 1 लेट n इक्वल टू इवन, ये इवन नंबर हो गया। तो x प्लस टी, अगर n इवन है तो ये पॉजिटिव मिलेगा,
ये -1 का पावर इवन नंबर होगा तो पॉजिटिव 1 मिलेगा, और ये इक्वल टू हो गया n पाई प्लस x। यहां से देखो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल टू क्या मिलेगा, n पाई। t इक्वल टू क्या मिलेगा, n पाई। ठीक है, तो t तो n इक्वल टू हम क्या रखते हैं, इवन नंबर है 2 रखें। ठीक है, तो ये t इक्वल टू आप लिखोगे 2 पाई, तो या लीस्ट वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 2 पाई व्हेन n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 है, व्हेन n इक्वल टू 2 है तो t की लीस्ट वैल्यू 2 पाई मिल रहा है। तो पीरियड हम कह सकते हैं साइन x इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू साइन x का पीरियड कितना है, 2x है। बट अगर हम यहाँ पर दूसरा केस देखें, ऑड नंबर, केस 2, इफ n क्या है, ऑड नंबर है। अगर n ऑड नंबर होता है तो उस कंडीशन पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां पर देखो x प्लस टी इक्वल टू आपने लिखा है n पाई, माइनस ऑड होने पर माइनस x मिलेगा और ये 2x इधर आ जाएगा। ये t जो है x पर डिपेंडेंट होगा, t इक्वल टू क्या होगा, n पाई माइनस, ये ऑड नंबर है, n क्या है, कोई ऑड नंबर हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमने नहीं रखा, यहाँ पर जो -1 का पावर n था, माइनस ये प्लस -1 का पावर n, अगर ये ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर होता है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ऑड नंबर होने पर ये निगेटिव होगा। तो हमने यहाँ पर इसको -x रख दिया, इसको यही रहने दिया। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग अभी नहीं किया। अब देखो ये आएगा 2x, t x पर डिपेंडेंट है, t डिपेंडेंट एट x, तो ये यहाँ पर पीरियड हमें नहीं मिलेगा, तो पीरियड हमें कहाँ पर मिल रहा है, 2 पाई। हेंस पीरियड ऑफ f ऑफ x इक्वल टू साइन x इज 2 पाई। सिमिलरली अगर f ऑफ x इक्वल टू कॉस x दिया गया है, f ऑफ x इक्वल टू अगर हमें cos x दिया है, तो उस कंडीशन पर पीरियड क्या होगा, क्वेश्चन f ऑफ x इक्वल टू आपको ये cos x दिया है, f ऑफ x इक्वल टू cos x, यहां पर आपको पीरियड फाइंड करना है। तो f ऑफ x प्लस टी, f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू f ऑफ x, ये आप लिखोगे cos x प्लस टी इक्वल टू cos x, तो x प्लस टी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x। अब देखो यहां पर दो कंडीशन है, टेकिंग पॉजिटिव साइन, x प्लस टी इक्वल टू 2n पाई प्लस x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 2 पाई व्हेन n इक्वल टू 1। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू t क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ये -1 नहीं रखना है क्योंकि t की वैल्यू हमने बताया लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। तो लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर आप कह सकते हो लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। तो लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर t इक्वल टू 2 पाई होगा व्हेन n इक्वल टू 1 होने पर। तो ये पीरियड क्या हो गया इसका, 2 पाई। अगर हम माइनस साइन लेते हैं, टेकिंग माइनस साइन, अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या ये t x पर डिपेंडेंट है या नहीं डिपेंडेंट है, इसको देखेंगे। अगर यहाँ पर x प्लस टी दिया गया है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में 2n पाई माइनस x।
अब देखो n की वैल्यू आप 1 2 3 4 कुछ भी ऐसा रख सकते हो, तो यहाँ पर x जो है यहाँ कैंसिल नहीं होगा, तो t इज डिपेंडेंट एट x। तो x पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर हम पीरियड नहीं देखेंगे। तो पीरियड के लिए t जो है x पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको डेफिनेशन बताया गया। अब देखो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन दे दें f ऑफ x इक्वल टू रूट में sin 2x, तो इसका पीरियड क्या होगा, इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं भाई, इसमें एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, ये रूट में साइन 2x प्लस टी इक्वल टू रूट में साइन 2x, तो रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करने पर, तो ये 2x प्लस टी इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू पावर n इंटू 2x, ये हो जाएगा। ये रूट स्क्वायर करने पर ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करने पर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये जनरल सोल्यूशन हम अप्लाई करेंगे, तो ये मिलेगा 2x प्लस 2t इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n 2x। n को हम इवन नंबर रख दें, इफ n इक्वल टू 2, इवन नंबर, लीस्ट इवन नंबर रखें, ठीक है, लीस्ट इवन नंबर, t का लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर लाने के लिए n की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं। तो ये 2x प्लस 2t इक्वल टू 2 पाई प्लस 2x, ये मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई। तो इस कंडीशन पर रूट में साइन 2x का जो पीरियड होगा पाई मिलेगा। निगेटिव साइन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर हमें पॉजिटिव चाहिए, t की वैल्यू पॉजिटिव लीस्ट वैल्यू चाहिए, इसलिए निगेटिव नहीं, n पॉजिटिव नंबर रखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर ऑड नंबर नहीं ले सकते क्योंकि ऑड नंबर अगर लेते हैं तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे और t x पर डिपेंडेंट होगा। अगर t x पर डिपेंडेंट है तो t पीरियड नहीं होगा। तो गिवन फंक्शन का पीरियड t इक्वल टू पाई दिया है, तो यही पीरियड हो गया। अब सपोज दैट क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दिया गया हो, f ऑफ x इक्वल टू कॉस रूट x, ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है, ये देखते हैं भाई। इसमें ये क्वेश्चन आपको ऐसा दिया गया है, f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू f ऑफ x, तो ये आप लिखोगे कॉस रूट में x प्लस टी इक्वल टू कॉस रूट में x, ये रूट में x प्लस टी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस रूट x। अब देखो यहाँ पर रूट x हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, t इज डिपेंडेंट at x for every x belongs to domain of function, hence cos root x is not periodic, तो ये periodic नहीं होगा, ठीक है। तो t की वैल्यू लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर t, यहाँ ये x रूट है, यहाँ कैंसिल हुई नहीं हो पाएगा, t की वैल्यू रूट x से फ्री नहीं हो पाएगा, मतलब ये कैंसिल नहीं होगा कोई भी कंडीशन में, तो cos रूट x पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। अगर हम बात करें, अब देखो जैसा कि हमने आपको बताया साइन x cos x कोसाइन 2x, ये साइन x पीरियोडिक है, तो साइन का जो ग्राफ होता है ये हम इस तरह बनाते हैं, इस तरह ग्राफ बनता है, ठीक है। ये साइन का ग्राफ हम इस तरह बनाते हैं, देखो ये होता है पाई और ये होता है 2 पाई। तो हमने बताया कि ये वन ऑसिलेशन
वन पीरियड कंप्लीट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरह ये चलता रहेगा और ये सीक्वेंस से रिपीट बार बार अपने नेचर को रिपीट करता रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरवल देख रहे हैं ये 2 पाई है, इसलिए इसका पीरियड 2 पाई। ग्राफिकली भी हम इसको दिखा सकते हैं। और कॉस की बात करें तो इसी तरह कॉस का जो पीरियड होगा उसका भी 2 पाई होगा। कॉस का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह मिलता है, ठीक है। अब देखो ये अपने नेचर को जो रिपीट कर रहा है, यहाँ से यहाँ आया, ये यहाँ पर 0, ये यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर ये हो गया π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2 और यहाँ 2 पाई। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरवल है, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये 2 पाई पीरियड इसका कितना हुआ 2 पाई। लीस्ट when a function repeats its nature again and again after a fixed interval, then function is called periodic। तो ये अपने नेचर को बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए 2 पाई इसका पीरियड होगा। अच्छा, अब हम कुछ कंडीशन की बात करते हैं। यार क्वेश्चन तो हमने बहुत कुछ बता दिया, कुछ कंडीशंस रूल होते हैं जिसको आप याद रखो तो पीरियड हमें मिल जाएगा। फंक्शन का पीरियोडिक है, कितना पीरियड होगा ये हम फाइंड कर सकते हैं। नेचर या फंक्शन लिखें, फंक्शन, इसका पीरियड क्या होगा। जैसा कि आपको दिया जाए sin पावर nx, cos पावर nx, cosec पावर nx, sec पावर nx, if n ऑड है, n अगर ऑड है तो उस कंडीशन में पीरियड कितना मिलेगा 2 पाई। ऑड का मतलब 1 रख दें, 3 रख दें, 5 रख दें, 7 रख दें। ये नंबर अगर ऑड नंबर है तो पीरियड हमें क्या मिलेगा 2 पाई। अगर दूसरा कंडीशन अगर हम ये कह दें पावर nx है, कॉस्ट पावर nx है, कोसेक पावर nx है, सेक पावर nx है, इफ n इवन नंबर है, ये इवन है तो पीरियड क्या होगा 2 आएगा, वो पाई आएगा। ये इवन है, जैसा कि आपको साइन 2x बताया गया, उसमें हमने अगर साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, तो उस कंडीशन में पीरियड क्या मिलेगा पाई मिलेगा। जैसे साइन स्क्वायर एक्स अगर हम ये कहते हैं y इक्वल टू साइन स्क्वायर या मॉड ऑफ साइन एक्स कह लें, मॉड ऑफ साइन एक्स कह लें, तो मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है, ये इस तरह से, मतलब ये पीरियड इसका इस तरह से मिलता है। तो ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है और ये इसी पर ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन स्क्वायर मॉडुलस पॉजिटिव ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरह हम पीरियड यहाँ पर, अगर ये इवन नंबर है तो उस कंडीशन में पीरियड इसका क्या होगा पाई, हमेशा ये याद रखना है। अब देखो अगर हम ये कह दें tan x, ये tan पावर nx, cot पावर nx, if n is odd और इवन, ऑड हो या फिर इवन हो तो पीरियड क्या होगा, पीरियड क्या होगा पाई होगा। नेक्स्ट कंडीशन अगर हम ये लिख दें मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ कोसेक एक्स, मॉड ऑफ सेक एक्स, मॉड ऑफ tan एक्स, मॉड ऑफ कॉट एक्स, तो इस कंडीशन में पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड जो होगा पाई होगा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया गया है या फिर कोई भी नंबर दिया गया है या फिर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दिया गया है तो इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड 1 होगा, ठीक है। तो ये आपको टेबल याद रखना है।
तो पीरियड कैसे निकालेंगे हम फटाफट कर सकते हैं। साइन एक्स का पीरियड कितना होगा 2x, कॉस एक्स का पीरियड 2x होगा, कोसेक एक्स का पीरियड कितना होगा 2 पाई होगा, और सेक एक्स का पीरियड कितना होगा 2 पाई। इस तरह साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई, कोसेक एक्स का पीरियड 2 पाई, सेक एक्स का पीरियड 2 पाई, इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। या साइन क्यूब का पीरियड कितना होगा 2 पाई, कॉस क्यूब का पीरियड कितना होगा 2 पाई होगा। तो इस तरह हम ये फार्मूला याद रखेंगे तो हम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। चलो हम आगे चलते हैं। कुछ रूल्स पर हम चलते हैं। जैसा रूल नंबर 1 या नोट में हम लिखें नोट 1, फर्स्ट नोट, if t is period of f of x, then t also period of f of ax प्लस b, या फिर कह लो k f ऑफ ax प्लस b। ठीक है, अगर t f ऑफ x का पीरियड है तो t आल्सो पीरियड ऑफ f ऑफ ax प्लस b, और नहीं ये थोड़ा मिस्टेक हुआ, देन पीरियड ऑफ इज, पीरियड क्या होगा ये t अपॉन मॉड ऑफ a लिखेंगे। इफ t इज पीरियड ऑफ f ऑफ x, then period of f of ax plus b, और k f of ax plus b ये क्या होगा t अपॉन मॉड में a। जैसा कि आपको ये एग्जांपल दिया जाए, एग्जांपल सपोज दैट y इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 दिया गया है, 2x प्लस 3। तो यहाँ पर देखो पीरियड क्या होगा, ये आपको मालूम है साइन x का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो ये 2 पाई होता है, तो इसका 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा पाई आएगा। अगला एग्जांपल अगर हम कह दें y इक्वल टू tan 1 माइनस 2x है, 1 माइनस 2x, तो इसका पीरियड क्या होगा। अब देखो tan का पीरियड कितना होता है, इवन या ऑड होने पर पीरियड पाई होगा, ये पाई लिखते हो अपॉन माइनस 2, मॉडुलस लिखोगे तो पाई अपॉन 2 इसका पीरियड हो जाएगा। पीरियड क्या होगा पाई अपॉन 2। अब अगला एग्जांपल अगर हम ये लिख दें y इक्वल टू कॉस 2 माइनस 3x, इसका पीरियड कितना होगा, ये 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ माइनस 3 लिखोगे, x का जो कोफिशिएंट है, और ये 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। तो इस तरह हम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट केस नोट नंबर 2 या केस नंबर 2 देखें, उसमें क्या होगा, नोट 2 या फिर केस 2 कह दें, केस 2, नोट 2 या फिर केस 2। अब देखो इसमें अगर हमें कह दें इफ t1 एंड t2 आर period of f1x and f2x respectively, then fundamental period of kf of 1x प्लस माइनस k1 और k2 f of x kf2 of x, k1 f of 1 of x प्लस माइनस k2 f of f2 of x, इसका पीरियड। देन फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस is LCM
एलसीएम ऑफ T1 T2। तो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, T1 T2 का एलसीएम जो होगा वो पीरियड होगा। ठीक है, T1 का पीरियड है F1 का और T2 पीरियड है F2 का। तो उस कंडीशन में एलसीएम क्या होगा, इसका पीरियड क्या, फंडामेंटल पीरियड क्या होगा ऑफ दिस फंक्शन का एलसीएम ऑफ दिस। बट कुछ केसेस में ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, बट in some cases this rule fail, इस रूल फेल हो जाएगा। किस कंडीशन में, अगर हम ये क्या दें, in co-function of तो co-function of f of 1x and f of 2x, इन दोनों का co-function है, co-function of this co-function f1 if co-function of f of 1x and f of 2x। तो इस कंडीशन में अगर ये एक दूसरे को co-function if f1x f2x आर co-function to each other, ऐसा कर सकते हैं, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, if f of 1x and f of 2x, f of 1x and f of 2x are co-function each other, are co-function each other, then पीरियड क्या होगा, पीरियड ऑफ k1 f1x प्लस माइनस k2 f2x is half LCM of T1 T2 का हाफ एलसीएम होगा, एलसीएम देन पीरियड ऑफ k1 f1x प्लस माइनस k2 f2x इज हाफ एलसीएम ऑफ T1 T2 का जो एलसीएम होगा उसका हाफ ले गए हैं जब दोनों फंक्शन एक दूसरे के को फंक्शन हो। को फंक्शन का मतलब हम ये बता दें, जैसा कि आपको ये कह दें मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, या फिर हम लिख दें 10 पावर 4x प्लस कॉट टू पावर 4x एटसेट्रा। इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं को फंक्शन। जैसा कि आपको मालूम है इसका पीरियड कितना होगा, पाई होगा, इसका पीरियड कितना होगा, पाई होगा, बट इन दोनों का जो वास्तविक पीरियड देखेंगे पाई बाई 2 देखेंगे, पाई जो पीरियड होगा हाफ हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखते हैं तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, और इसमें कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखते हैं तो ये साइन एक्स हो जाएगा। मॉड है इसलिए वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसी तरह ये भी पाई बाई 2 पर ही चेंज हो जा रहा है। तो जैसा कि अगर हम एग्जांपल से आपको बताएं, देखो आपको ये मालूम है क्वेश्चन में, जैसा कि अगर हम ये लिख दें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, आपको पता है कि इसका पीरियड कितना होता है, इसका पीरियड पाई होता है, मालूम है। अगर हम ये लिख दें मॉड ऑफ कॉस एक्स, तो इसका पीरियड कितना होता है, पाई होता है। अब दोनों का एलसीएम हम ले सकते हैं तो पाई मिलेगा, लेकिन पाई नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना भाई, क्योंकि आपको अगर ये x प्लस पाई बाई 2 हम कह दें, x प्लस पाई बाई 2, तो मॉड साइन x प्लस पाई बाई 2 प्लस मॉड कॉस x प्लस पाई बाई 2, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखिए, तो साइन x प्लस पाई बाई 2 क्या मिलेगा, कॉस x मिलेगा, और ये मॉड है तो मॉड को ऐसे ही रहने दें,
ये cos x प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन x मिलेगा, तो माइनस मॉड लगा है तो पॉजिटिव होगा, तो ये क्या मिलेगा, ये इतना मिल जाएगा, माइनस मिलेगा माइनस साइन एक्स, लेकिन मॉड है तो प्लस साइन एक्स लिख सकते हो, तो एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। तो पीरियड क्या है, ये टी की जगह पाई बाई 2 है, तो यहाँ पर पीरियड क्या मिलेगा, पीरियड दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये तो हमने प्रूव करके दिखा भाई, इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड पाई है, ठीक है। पीरियड अगर देखते हैं तो पाई है, अलग अलग पीरियड निकालते हैं पाई है, लेकिन को फंक्शन एक दूसरे के को फंक्शन है, तो इस कंडीशन में पीरियड का जो एलसीएम होगा, जो पीरियड होगा उसका हाफ लिख देंगे, डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो बच्चों, अगर हम आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन आपको दिया गया है फाइंड पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a raised to x minus greatest integer function x plus mod of sin x plus mod of sin 2x sin pi x लिख दें और sin 2 pi x प्लस एंड सो ऑन प्लस sin mod में sin 208 पाई एक्स ऐसा लिख दिए। तो फाइंड पीरियड इसका फाइंड करना है। देखो ध्यान से देखो, यहां पर ए रेस टू एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स दिया गया है। तो अब देखो इसको हम अगर इसको यहां चेंज कर दें, क्योंकि एक प्रॉपर्टीज आपको और बताना है अभी, यहां पर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स कह दें, तो इसका पीरियड कितना होगा, 1 आएगा। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो पीरियड होता है ये कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखो मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स का जो पीरियड होगा कितना होगा, साइन पाई एक्स है, मॉड ऑफ साइन पाई एक्स है। तो हमने आपको बताया था प्रॉपर्टी नंबर 1, नोट में 1 पहला जो बताया था, तो इसका पीरियड कितना होता है, पाई होता है, पाई में पाई से डिवाइड करोगे एक्स का कोफिशिएंट, ये कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो अगर हम यहाँ पर साइन 2 पाई एक्स का पीरियड फाइंड करते हैं, तो ये मॉडुलस है, तो आपको मालूम है साइन मॉडुलस लग गया तो पीरियड पाई होगा, तो पाई एक्स का कोफिशिएंट 2 पाई है, तो 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। अब इसी तरह अगर हम आगे सॉल्व करते जाएं और ये लिखे साइन 208 पाई एक्स, तो इसका पीरियड कितना होगा, पीरियड फाइंड कर रहे हैं, तो ये पीरियड कितना होगा, पाई डिवाइडेड बाई 208 पाई, मतलब 1/208, ये इसका पीरियड हो जाएगा। अब आपको एलसीएम निकालना है, इन सभी का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो लिखोगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 1 1/2, इसी तरह 1/3 आएगा, लास्ट में 1/208 आ जाएगा। तो अब देखो न्यूमरेटर का हम एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखते हैं जब भी फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो 1/1 1/1 2 3 4 5 208 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 मिलेगा। तो एलसीएम क्या मिलेगा, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम 1। न्यूमरेटर में 1 है, सभी फंक्शन में न्यूमरेटर में क्या है, पीरियड जो दिया गया न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में अगर हाईएस्ट उसमें हम देखते हैं कॉमन फैक्टर अगर देखते हैं तो 1 मिलेगा, तो इस तरह हमें ये पीरियड इसका कितना मिलेगा, 1 आएगा। अच्छा, कुछ केसेस और ऐसे भी हैं, जैसा कि रूल आपको ऐसा दिया गया है, क्वेश्चन रूल केस नंबर 3, इफ t is period of y equal to f of x, then तो उस कंडीशन में पहला कंडीशन a टू पावर f ऑफ x दिया गया है, दूसरा कंडीशन 1/f ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। तो पीरियड क्या होगा, t इज पीरियड
तो टी इज पीरियड ऑफ a raised to f of x and 1 upon f of x, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन दिया है तो उस कंडीशन में t पीरियड होगा। जो फंक्शन इसका, जैसा कि हमने t f of x का पीरियड बताया, a raised to f of x का पीरियड t होगा, 1 upon f of x इसका पीरियड t होगा। एग्जाम्पल अगर हम ऐसा कुछ कर दें, सपोज दैट f of x इक्वल टू आपको दिया है 2 raised to sin x। अब भाई साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, टी होता है। तो जैसा कि इसका पीरियड कितना आया, ए रेस टू एफ ऑफ एक्स, पीरियड हमने बताया भाई ये प्रॉपर्टी है, याद रख लेना, ठीक है, टी पीरियड है। अब यहाँ साइन एक्स का पीरियड कितना आएगा, तो पीरियड क्या लिखोगे, पीरियड क्या लिखोगे, 2 पाई लिखोगे, पीरियड क्या मिलेगा, 2 पाई। अब अगला एग्जाम्पल कुछ अगर हम ऐसा रख दें, 1 अपॉन रूट में साइन 2x, 1 अपॉन रूट में साइन 2x। अब देखो साइन 2x का पीरियड कितना होता है, साइन 2x का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। इसका पीरियड कितना होगा, पीरियड 2 पाई। यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड करोगे तो पीरियड कितना मिलेगा, पाई मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कुछ ऐसा लिख दें, 1 अपॉन रूट में साइन ax, 2 की जगह हमने a रख दिया, तो पीरियड क्या मिलेगा, पीरियड ये 2 पाई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, पहला केस में बताया गया, फर्स्ट केस जो था उसमें बताया गया। अगर हम क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दे दें, सपोज दैट f of x इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ साइन x अपॉन कॉस x प्लस मॉड ऑफ कॉस x अपॉन साइन x, इसका पीरियड क्या होगा। अब देखो मॉड ऑफ साइन x का पीरियड कितना है, मॉड ऑफ साइन x का जो पीरियड होता है ये पाई लिखते हो, कितना लिखोगे, पाई लिखोगे। और कॉस x का पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा। मॉड ऑफ कॉस x का पीरियड कितना होगा, पाई होगा, ये हम पीरियड लिख रहे हैं इसमें। और मॉड साइन x का पीरियड कितना होगा, ये 2 पाई होगा। तो इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम ऑफ पाई 2 पाई पाई 2 पाई, ये कितना होगा, 2 पाई, ये पीरियड हो गया, ये पीरियड हो गया, ठीक है। 2 पाई क्या हो जाए, सभी का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम कितना मिल रहा है, 2 पाई। इस तरह ये इसका पीरियड हो गया।